एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि बेस्ट बुक फॉर सीटेट, ये हम पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के बारे में बात करेंगे। यानी कि इसमें हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेस्ट बुक्स पर बात करेंगे। कौन सी बुक्स को पढ़ के आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों मैं बताऊंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए कि कौन सा प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं और कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। जो मेरी रिकमेंडेशन होगी उसके हिसाब से हम सारे सब्जेक्ट्स के बेस्ट बुक्स पर बात करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक वाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हमने इतने सालों से तैयारी की पर कुछ नंबरों से रह गए, या तो बहुत लोग बोलते हैं कि 4-5 बार ट्राई किया, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। देखिए, सीटेट का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बस हमें समझना क्या होता है कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है और पेपर का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो हमें समझना होता है। और बुक्स जो है, बुक्स देखिए, अगर बुक्स की बात करी जाए तो हालांकि बुक्स तो हमारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम इधर उधर के बुक्स पढ़ लेते हैं तो ये हमें उलझाने का भी काम करते हैं। इसलिए हमें बुक्स के ऊपर खास ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बुक्स हम पढ़ें, किसमें से हम चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बुक फॉर सीटेट। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बुक्स नहीं लेना चाहते हैं, उनके हिसाब से कि बुक्स से नहीं, बाकी वो कुछ और चीज़ करके सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर जो लोग बुक्स में इंटरेस्टेड नहीं है वो 3 चीज़ों को कर लेंगे तो सीटेट उनका बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले जो मेरे हिसाब से है, जो मैंने करी थी, वो है सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना। ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर यानी कि 2011 से लेके अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सबको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि पेपर आते कैसे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और जो दूसरी सबसे मेन बात है, अगर आपके पास टीचिंग ट्रेनिंग बुक्स है, जो कि आपने डीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, उन सब में जो टीचर ट्रेनिंग की बुक होती है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत फ़ायदा देगी आपको ये सीटेट क्लियर करने में। और सीटेट ही नहीं, अगर आप स्टेट टेट की बात अगर हम करें तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है जो टीचर ट्रेनिंग की बुक्स होती हैं। और तीसरी जो सबसे मेन बात है, जो कि हम सीटेट की एक तरीके से कह सकते हैं कि आत्मा है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो अगर 6 to 8 की हम बात करते हैं, 6 to 8 यानी कि पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली किसके लिए? सोशल साइंस वालों के लिए। और अगर हम 1 to 5 की बात करें यानी कि पेपर 1 की बात करते हैं तो ईवीएस के लिए, स्पेशली ईवीएस के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी इतनी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अगर बोल दें कि एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 50%, लगभग 50% आपका सीटेट तैयार हो जाता है। अब ये तो बात हो गई उनके लिए जो कि बुक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बुक्स जो पढ़ना चाहते हैं, जो बुक्स को पढ़ के डीप नॉलेज रखना चाहते हैं और सीटेट क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट में 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 3 सब्जेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि लेवल 1 और लेवल 2 में कॉमन होंगे, यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में ये कॉमन होंगे। और जो कि होते कितने मार्क्स के हैं? 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स भी अपने आप में बहुत ही बड़ी मात्रा है, क्योंकि अगर हम जनरल का पासिंग मार्क की बात करें तो वो 90 मार्क्स ही रखी गई है। तो 3 सब्जेक्ट हैं जो दोनों में सेम चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जैसे कि पहले हमने ले लिया सीडीपी। जी हाँ, सीडीपी जो है वो 30 नंबर की पूछी जाती है और दोनों पेपरों में पूछी जाएगी। और सिलेबस भी आपका मिलता जुलता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर में आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा और सेकेंड में कुछ और, लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, पर 30 नंबर की सीडीपी दोनों जगह पूछी जाएगी। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में अगर हम बात करें हिंदी की,
तो हिंदी जो है वो 30 नंबर की ये भी पूछी जाएगी आपके पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। और थर्ड जो आपका है वो है लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये भी आपका 30 नंबर का ही, ये पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाएगा और पेपर सेकंड में भी, यानी कि जो 90 नंबर आपका है वो दोनों में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में कॉमन है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे बुक्स की वो इन्हीं तीनों पे करेंगे कि जो कॉमन पेपर हैं उसके बारे में कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे CDP। अब इस वीडियो में हम आपको हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए हम बुक्स बताएंगे। तो CDP लेवल 1 एंड 2 की बात करें अगर हम, तो देखिए ये हिंदी मीडियम, फॉर हिंदी मीडियम के लिए ये मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो कि मैंने खुद पढ़ा था, लूसेंट का है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बहुत ही अच्छी बुक है ये सीटेट के लिए, और ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये लगभग अराउंड 100 की आती होगी, ठीक है, 90 या 100 की आती होगी, बहुत ज़्यादा की नहीं। ये मैंने खुद लिया था और बहुत ही हेल्पफुल है ये। तो आप सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो लूसेंट की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दूसरी जो बुक है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा, एक एक बुक आप दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको मंगा सकते हैं। दूसरी जो बुक मैं प्रिफर करूंगी वो है विले की। विले की ये जो बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, इसमें क्या है देखिए, इसमें सबसे मेन जो बात है, इसमें एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं और टॉपिक वाइज आपको डिस्कशन भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी बुक होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो ये CDP की बात करेंगे, बात हुई ये फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के लिए हिंदी मीडियम। अब हम आते हैं CDP के बारे में जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ये भी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर के लिए है। तो ये जो पहली बुक आप देख रहे हैं दिशा पब्लिकेशन की, दिशा पब्लिकेशन में क्या खास बात है कि इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएंगे। और ये कैसे मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, दोनों पेपर के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर के लिए है। और दिशा पब्लिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो ये सीटेट की बात ना करके, कोई भी अगर आप स्टेट का टेट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आपके ये बहुत ही मदद करेगी। स्टेट टेट और सीटेट दोनों के लिए दिशा पब्लिकेशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और फिर जो दूसरी बुक है आपका, ये भी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, वो है पियर्सन। पियर्सन की जो बुक है वो दोनों पेपरों के लिए बहुत ही, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ये दो पेपर हो गए, सॉरी दो बुक्स हो गए इंग्लिश मीडियम के लिए CDP के लिए। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की। लैंग्वेज में देखिए जो पेडागोजी होता है, पेडागोजी आपकी 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर का आपका, देखिए इंग्लिश में अगर सीटेट की बात करते हैं तो ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो एक जो बुक है, ठीक है, एक जो बुक है वो देखिए सरोहा पब्लिकेशन की है। ये सीटेट चैप्टर वाइज, देखिए इसमें सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी और कंटेंट भी इसमें है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगी। इंग्लिश पेडागोजी एंड ग्रामर, जितना भी ग्रामर आपसे पूछा जाता है वो, और प्लस इंग्लिश की पेडागोजी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरी जो बुक है ये देखिए NCERT पे बेस्ड बुक है, ठीक है, ये हिल की बुक है, मैग्रो हिल की बुक है जो NCERT पे बेस्ड है। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको मिलेगी ये थोड़ी महंगी बुक है, ठीक है, थोड़ी सी महंगी है, अराउंड 250 की बुक है या फिर 200 की है। ये पूरी की पूरी NCERT की आपकी बेस्ड होगी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी आपकी इसमें मिल जाएगी। और इसमें पुराने क्वेश्चन भी हैं और क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन भी क्वेश्चन को किया गया है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी बुक होती है। अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये बुक बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अब हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की। हिंदी पेडागोजी में भी देखिए 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, एक गद्य की और एक पद्य की, यानी कि 15 नंबर आपके पैराग्राफ से पूछे जाते हैं और बाकी जो 15 नंबर बचते हैं वो आपकी पेडागोजी होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि बुक कोई भी हो आपके पास, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका आप यूटिलाइज कैसे करते हैं, यानी कि आप बुक्स का इस्तेमाल कैसे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में बुक पढ़ के हाँ ये बुक हमने पढ़ ली है, ऐसा नहीं करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बुक्स को कितना ज़्यादा इस्तेमाल और कैसे करते हैं। आइए बात करते हैं कि हिंदी पेडागोजी की। हिंदी पेडागोजी में देखिए सबसे पहली जो बुक मैं बता रही हूँ ये पियर्सन की, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको मैंने खुद पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है ये। देखिए पेडागोजी में क्या होता है कि आपकी जो एक लॉजिकल पावर जो होती है कि आप कितना लॉजिक लगा सकते हैं वो बहुत ही काम करती है।
और अगर मैं पियर्सन की बुक के बारे में, तो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, बहुत ही डीप नॉलेज। लेकिन जो एक कमी जो इसमें मुझे दिखती है, इसमें क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। और इसलिए अगर इसमें क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं तो देखिए हिंदी पेडागोजी की फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर के लिए है, इसमें चैप्टर वाइज आपको क्या मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण मिलेंगे, यानी कि हिंदी ग्रामर एंड पेडागोजी दोनों मिल जाएगी। और प्लस इसमें सरोहा पब्लिकेशन में, ठीक है, सरोहा में आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मिलेंगी, तो एक एक चीज़ जो है वो आपकी क्लियर होती चलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैथ्स की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ्स मेरा वीक है, तो देखिए सीटेट की अगर हम बात करते हैं, उसमें 15 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है, मैथ पेडागोजी पूछी जाती है, और 15 नंबर का आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो अगर आप पेडागोजी सिर्फ अच्छे से पढ़ लेंगे मैथ्स की, तो वो भी बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। अगर मैं मैथ की बात करती हूँ, ठीक है, तो देखिए आपको RS अग्रवाल की बहुत अच्छी बुक होती है, RS अग्रवाल की जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। और उसके साथ साथ आपको एक सुमित्रा, ये कोई भी फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, किसी भी चीज़ की आप तैयारी करें, यूपी टेट, रेलवे, KVS, NVS, किसी के लिए भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो सुमित्रा की ये जो बुक है ट्रिकी मैथ्स, ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, बहुत ही अच्छी बुक होती है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सबके लिए ये बहुत ही फायदेमंद बुक है। मैथ्स की बात हो रही है यहाँ। आगे चलते हैं आगे। अब देखिए ये तो हमारे मेन बुक्स की बात हो गई, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस सेट कैसे करें, यानी कि कौन सी प्रैक्टिस सेट लें जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मेरी नज़र में सबसे पहले प्रैक्टिस सेट के लिए मैं इंग्लिश मीडियम वालों की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो अगर मैं इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूँ, तो R गुप्ता की ये बुक है, ठीक है, इसमें देखिए सॉल्व जो दिया है वो एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन दिया है, इसलिए बहुत ही अच्छी बुक ये मानी जाती है। ठीक है, और ये पेपर सेकंड के लिए है। और पेपर सेकंड के लिए एक और बुक आपके पास है जो भी R गुप्ता की ये भी है, ठीक है, और ये भी बुक बहुत, हाँ, सोशल स्टडीज़ के लिए है ये, ठीक है। ये दोनों जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। अब आइए बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की हिंदी मीडियम की। अरिहंत को अगर आप प्रैक्टिस सेट की बात करें, तो मैंने जो लिया था वो अरिहंत की बुक मैंने ली थी प्रैक्टिस सेट के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरिहंत में जो आंसर होते हैं वो गलत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इस बात के लिए मैं भी अग्री कर रही हूँ, ठीक है। पर आप चीज़ों को और बाकी चीज़ें अगर अरिहंत की देखी जाए, तो फॉर प्रैक्टिस सेट के लिए ये बुक मेरे हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी है। उसके अलावा आप R गुप्ता के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर एवं पिछले प्रश्न पत्र, यानी कि पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो दिया हुआ है। और देखिए ये अरिहंत की जो बुक है ये पेपर 2 के लिए है, ठीक है, सोशल स्टडीज़ वालों के लिए। और ये जो R गुप्ता की जो पेपर फर्स्ट के लिए है, यानी कि 1 to 5th के लिए। प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे आपको एक पेपर का एक जो स्ट्रक्चर होता है, तो आपको ये पता चल जाता है कि पेपर कैसे पूछा जाता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट आप जरूर करिएगा। तो ये बात हो गई प्रैक्टिस सेट की। अब देखिए इन बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें सिर्फ एक बुक से, ये तो मैंने बहुत सारे जितने सब्जेक्ट हैं मैंने उतनी बुक की बात कर दी। अब बात उनके लिए कर लेते हैं जो सिर्फ एक बुक से ऑल इन वन से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कि सिर्फ एक बुक ही हो, वही उसी से हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑल इन वन के लिए मैं R गुप्ता की एक बुक आती है, R गुप्ता, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छी, मैंने खुद पढ़ा हुआ है इस बुक को और बहुत ही अच्छी बुक है ये। ऑल इन वन के लिए R गुप्ता की बुक आप परचेस कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपको सीटेट क्लियर करने में। तो ये थे आपके जो बेस्ट बुक्स थे फॉर सीटेट के लिए, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। और देखिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।